Hi, welcome you all to the सुबह 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सुबह 9 बजे डेली 20 MCQ सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली सीरीज़ में हम इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर कर चुके हैं और आईपीसी के टोटल 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी कई लोगों का कंसर्न ये है कि 1 जुलाई से तो लॉ चेंज होने वाला है। भले ही लॉ चेंज होने वाला है पर अभी तक आपके एग्ज़ाम के लिए एज सच स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पुराने लॉ से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि नया लॉ और पुराना लॉ दोनों में जिस्ट सेम ही है। मेनली जो चेंजेस आए हैं, मेजर जो चेंजेस आए वो सेक्शन नंबर्स में आए हैं और कुछ नए प्रोसीजर्स ऐड हुए हैं। पूरा ऐसा नहीं है कि 100% लॉ चेंज हुआ है और ऐसा नहीं है कि हम पहले वाला लॉ नहीं करेंगे, हमें पहले वाला लॉ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन का कोई पर्सन डिफेंस लेना चाहता है तो वो क्या कहेगा कि क्या उसने खुद से पी है या उसने खुद से नहीं पी है। ठीक है, तो कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, नहीं मिलेगा डिफेंस। एडमिनिस्ट्रेड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, मुझे नहीं पता था, मिलेगा। शुड नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, खुद से एडमिनिस्ट्रेट की हुई नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो लैंग्वेज ये यूज़ की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, in cases where the act involve a specific mens rea in cases of intoxication under section 86 IPC, the existence of mens rea is presumed, the specific mens rea is not presumed, specific mens rea depends upon the attending circumstance and degree of intoxication। तो यस, ये आंसर होगा। जो मेंस रिया है वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या थी जब उसने इंटॉक्सिकेशन किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज कंटेन्ड इन, कहाँ पर दिया गया है ये, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 87, 88 एंड 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज टू, कंसेंट किस में अप्लाई होगी, कंसेंट आपकी अप्लाई होगी प्राइवेट रॉन्ग्स में। पब्लिक रॉन्ग्स तो कंसेंट दो या ना दो वो इमैटीरियल है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज रिस्ट्रिक्टिव इन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन केस इन्वॉल्विंग एलिनिएबल राइट या फिर इनएलिनिएबल राइट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन एलिनिएबल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ, कब कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा, कंसेंट टू कॉज डेथ, कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में कंसेंट इररेलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ऑपरेशन यानी डॉक्टर वाला कुछ मैटर आएगा। ऑपरेशन ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल ऑफेंस शॉर्ट ऑफ कॉजिंग डेथ इंटेंशनली हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंडर, किस सेक्शन में दिया गया है हमें ये, तो ये दिया गया है 88 में। आप डॉक्टर के लिए ध्यान रखिए, डॉक्टर वाली जो कंसेंट है वो हमें 88 में दी गई है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, ताकि अगर मैं उसकी हेल्प कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। अंडर सेक्शन 89, द कंसेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट अंडर 12 years of age or person of unsound mind can be given by their guardian without any restriction, can be given by guardian subject to the restriction mutually agreed, can be given by guardian subject to restriction imposed by law, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि यहाँ पे गार्जियन वाला वो हम टीचर के पास भेजते हैं ना बच्चे को, उसके लिए आप याद कर सकते हो सेक्शन नंबर 89 को। हम बोलते हैं कि भाई इसको सुधारने के लिए मारना, पर मारने का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चे के हाथ पैर तोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द कंसेंट इज़ नॉट a valid consent under section 90
जो कंसेंट के लिए एज है सेक्शन 90 में, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इफ़ इट इज़ गिवन अंडर अ फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यस ये कंसेंट नहीं होता है। इफ़ गिवन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी कंसेंट नहीं होता। इफ़ गिवन बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, ये भी कंसेंट नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंसेंट गिवन अंडर कंपल्शन अराइजिंग आउट ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी। कंसेंट दिया, थ्रेट ऑफ इंजरी में भाई तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा तो हाँ कर दे, ठीक है। तो इसमें एक्सक्यूज़ ऑफ कोजिंग डेथ, फिर भी अगर चोट का थ्रेट दे के किसी का मर्डर करवा दो, ऐसी कोई कंसेंट नहीं होती है। कोजिंग एनी ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट पनिशेबल विद दैट, ऐसा भी नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नोर बी। नेक्स्ट है द डे मिनिमस नॉन क्यूरेक्स लेक्स, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स। भाई मेरा गड्ढे में पैर अटक गया, केस कर दो भाई, गड्ढा कौन सी गाड़ी करके गया था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डे मिनिमस नॉन क्यूरेक्स लेक्स, कहाँ पर दिया गया है ये हमें, तो ये दिया गया 95 में। नेक्स्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कहाँ पर हमें दिए गए हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, 96 में। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, किससे रिलेटेड है ये, सेल्फ प्रिजर्वेशन से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द राइट टू प्राइवेट डिफेंसेस, प्राइवेट डिफेंस सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है, उसको ध्यान में रखकर ही लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज़, क्या सभी सर्कमस्टेंसेज में अवेलेबल होता है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अवेलेबल टू ऑल सर्कमस्टेंसेज, नो। अवेलेबल वेयर देयर इज़ अ टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, नो। अवेलेबल वेयर देयर इज़ नो टाइम, हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम पुलिस को बुलाएं तो हम प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द लॉ ऑन प्राइवेट डिफेंस इन इंडिया इज़, कैसा है यहाँ पे, इज़ वाइडर दैन वन इन इंग्लैंड, हमारे यहाँ का जो लॉ है वो ज़्यादा वाइडर है। The right to private defense is available with respect to body, movable property, immovable property, तो सभी के लिए, ठीक है। 79, अंडर सेक्शन 98 राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट अ, किसके अगेंस्ट अवेलेबल होता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कर सकते हैं, पर्सन हु डज नॉट हैव मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई अनसाउंड माइंड है, उसका मतलब ये थोड़ी आके किसी की जान ही ले लेगा, तो उसके अगेंस्ट भी हम प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर, कहाँ पर दिया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू बॉडी, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 97 में। 96 में तो प्राइवेट डिफेंस को डिफ़ाइन किया गया है और 97 में हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अगेन कवर हो गए हैं 20 क्वेश्चंस। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि भले ही नए लॉ आ जाएँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पुराने लॉ नहीं पढ़ने हैं, हमें ये भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।